हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 2 के बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है भाई एडवांस अकाउंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप 2 के अंदर मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एडवांस अकाउंट्स एंड एफएमई को। एफएमई को के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ये वाला वीडियो बनाया जा रहा है एडवांस अकाउंट्स के लिए, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ओरिएंटेशन वीडियो। इसके अंदर मैं बताऊंगा, आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा कि मैं एडवांस अकाउंट्स के अंदर जो है कौन सी बुक्स आपको देता हूं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, और हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या रहता है। राइट। सो फटाफट से जो है चलते हैं। और रिसेंटली जो एग्जाम हुआ नवंबर 2022 में, उसमें स्टूडेंट्स का जो रिव्यू आया, उम्मीद करता हूं वो किसी से भी जो है छुपा नहीं है। हमारे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर हमने बहुत सारे रिव्यूज शेयर किए थे। उसके अलावा भी हमारे पास प्लेंटी ऑफ रिव्यूज, हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज जो इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम बच्चे ने दे दिया, वो भी अभी पड़े हैं। लेकिन बहुत ज्यादा रिव्यूज ऑलरेडी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से एक बार जाकर उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा हमारी क्लासेस की क्वालिटी कैसी रहती है। तो मैं सीधा आपको एक बार यहाँ पर लेकर चलता हूँ। इफ यू टेक द एडवांस अकाउंट क्लासेस फ्रॉम अस, तो आपको कौन सी बुक्स हमारे यहाँ से मिलती हैं? तो आपको कुल मिलाकर 4 किताबें हमारे यहाँ से जाती हैं, जिसमें एक बुक का नाम है एएस गाथा। जैसा कि नाम से क्लियर होता है, इस किताब के अंदर सभी के सभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके सिलेबस में, वो कवर किए जाते हैं। राइट। किस तरह से कवर किए जाते हैं वो मैं आपको साथ ही साथ जो है दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 जो है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। हमारे पास प्लेंटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सिलेबस में रहते हैं। तो कोई भी एएस गाथा में जो एएस है, वो इसी तरह से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो है हमने स्टैंडर्डाइज मैनर में प्रेजेंट करके आपको दिया है। जहां पर एक तरफ लेफ्ट साइड पर देखते रहता है हेडिंग, और राइट साइड पर इसकी रहती है जी एक्सप्लेनेशन। लेफ्ट साइड पर हेडिंग और राइट साइड पर रहती है इसकी एक्सप्लेनेशन। लेफ्ट साइड पर हेडिंग है, अगर इसके अंदर कोई सब हेडिंग है वो यहाँ आ जाते हैं, और फिर फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर पहुंच जाती है। तो पूरा जो एएस है वो इसी तरह से आपको करवाया जाता है। इसके अलावा मैं क्लास में बहुत सारी नोटिंग करवाता हूँ हर एएस के बारे में। जब भी हम एएस करते हैं, सबसे पहले उस एएस से संबंधित चीजों को, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इस एएस के फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने क्वेश्चन है। जब ये वाला एएस आप करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चन जो एएस गाथा में, ये वाले प्रश्न हम करते हैं क्लास में। इसके साथ साथ काफी सारे छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में मैं कॉन्सेप्ट C1 C2 के नाम से करवाता हूँ। बिलीव मी, इतने नंबर ऑफ एएस को टच करना किसी के लिए भी आज के डेट में बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन जब बच्चे हमसे पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एग्जाम के अंदर 35 से 40 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने वाले, जिसमें से 20 नंबर कंपलसरी है। तो हमारा जो पूरा ध्यान है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी रहते हैं, चाहे हम चैप्टर करते हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं, दोनों को ही बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से किया जाता है। सेकंड बुक जो आपके पास आती है, दैट इज क्लास पजल। ये वाली किताब आपको मिलती है, जैसा कि नाम से क्लियर है, इस किताब के अंदर जो है प्रश्न वो वाले रहते हैं जो कि हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। आप जब मेरा लेक्चर लेते हैं, उस समय पर आप जब क्लास देख रहे हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं, वो इस किताब के अंदर रहते हैं, क्लास पजल। राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक चैप्टर का आपको दिखाना चाहूंगा, बैंकिंग कंपनी एक चैप्टर है, तो उसका क्लास पजल में लेकर आया हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके नीचे क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है क्लास पजल के अंदर दिए रहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर के देखते हैं, सो देयर आर 42 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इन द क्लास पजल। मतलब ये 42 क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर आपको लिखवाने वाला हूं, करवाने वाला हूं। किस तरह से करवाने वाला हूं वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो क्लास में हमारी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या रहती है? ये स्ट्रेटेजी हमारी सेम रहती है, चाहे सब्जेक्ट अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, एडवांस अकाउंट हो, या एफएमई को हो। चैप्टर का नाम लिख लिया, उसके बाद चैप्टर से संबंधित जो भी बेसिक्स बनते हैं उन सबको हम लिखते हैं। मीनिंग ऑफ बैंकिंग क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन कौन से 5B में लिखा है, उसके बारे में लिखा। बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या है, बैंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि कई बार ये चीजें थ्योरी में, एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, बैंक क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में लिखी जाती हैं। और उसके बाद फॉर्मली स्टार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पूरे चैप्टर को हम कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके कारण एग्जाम डे पर हमारे वाले स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है पूरे सिलेबस को रिवाइज करना, क्योंकि पूरा चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्सेप्ट। तो बच्चे को ये पता है कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट मुश्किल है या ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ज्यादा कंसंट्रेट इसके ऊपर करना है। तो कॉन्सेप्ट 1 लिखा, इसका हेडिंग लिखा, उसके बाद इसके बारे में जो भी चीजें वो मैं क्लास में सिखाता हूँ, फिर लिखवाते हैं। तो इसके बारे में सब कॉन्सेप्ट जो है वो लिखा गया है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक बार कॉन्सेप्ट लिखा, फिर उससे संबंधित, जैसे मैंने कहा था, कुछ छोटे मोटे एग्जांपल है जो हम क्लास में लिखवाते हैं, क्लास में एग्जांपल किया, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमने किए। ये क्वेश्चन कौन से हैं? जो कि क्लास पजल वाले हैं। आप देखेंगे कोई भी कहीं पर क्वेश्चन है हैफाजर्ड मैनर में नहीं होता। बीइंग अ रैंकर आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास में हैफाजर्ड मैनर में लिखते हैं, कोई लाइन ऊपर जा रही है, कोई लाइन नीचे आ रही है, राइटिंग बहुत ही गंदी होती है। तो यार वहां पर स्टूडेंट सोचता है यार टीचर ऐसे लिखा तो मैं कैसे लिखूं, एक बार मन में आता है यार हैंड राइटिंग तो फिर चलती नहीं होगी एग्जाम में, जबकि ये मिथ्या है।
ये मिथ है। एग्जाम के अंदर राइटिंग का भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब खुद सोचो ना, आपके सामने दो स्टूडेंट्स की कॉपी पड़ी है, एक की राइटिंग अच्छी है, एक की राइटिंग खराब है, तो आपका मन किसको ज्यादा नंबर देने का चाहेगा? ऑब्वियसली जिस बच्चे की राइटिंग ज्यादा अच्छी है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं जब भी क्लास में करवाता हूँ किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, पूरी चीज फॉर्मेट के अनुसार, कलर्स डिफरेंट डिफरेंट लेकर, सो दैट बच्चे को स्टैंडर्डाइजेशन की एक अहमियत पता चले। तो ये आंसर नंबर 3 हो गया हमारा। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट संबंधित एक और प्रश्न था, आंसर नंबर 42, वो भी हमने किया। और उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 2। जैसे कॉन्सेप्ट 1 में किया था वैसे कॉन्सेप्ट 2 में पहले उसका नाम लिखा, फिर उससे उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं वो लिखी, और उससे संबंधित क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। तो ये पहला प्रश्न किया। इसी कॉन्सेप्ट का एक और प्रश्न था, वो भी हमने यहाँ पर कर लिया। एक और प्रश्न था, वो भी कर लिया। और उसके बाद आगे जी कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो क्लास में जब हम करते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से हम करते हैं काम। ये मतलब क्लास के नोट से आपको दिखा रहा हूं, तो स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस आता है पढ़ते हुए कि हाँ मैं ये चीजें अच्छे से कर रहा हूं। अब सवाल उठता है, सर ये जो आपने कराया, कॉन्सेप्ट 1 कराया, कॉन्सेप्ट 2 कराया, एक ऐसी चीज जो पूरे भारत में आज की डेट में हमारे अलावा कोई नहीं करता, जो भी कॉन्सेप्ट मैं डेली के क्लास में सिखाऊंगा उसके लिए आपको मिलती है एक दूसरी किताब प्रैक्टिस के लिए, जिसका नाम है होम पजल। जैसा कि नाम से क्लियर है, इस किताब के अंदर वो वाले प्रश्न होते हैं जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। डेली का मैं मार्किंग करवाऊंगा कि बेटा क्लास में आज हमने लेट से कॉन्सेप्ट 1 किया, इससे संबंधित लेट से 2 क्वेश्चन होमवर्क में, ये कॉन्सेप्ट हमने 2 किया, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन होमवर्क में। और होम पजल के अंदर आपको इसी चैप्टर का, बैंकिंग चैप्टर का ही होम पजल भी दिखाने वाला हूं। तो चैप्टर का होम पजल देखोगे सेम वे में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन उसके नीचे आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग आया, क्वेश्चन 2 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें मैं डेली बेस पर आपको बताऊंगा कौन सा करके आना है। इस किताब में सिर्फ क्वेश्चन होंगे, सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर, होम पजल का सॉल्यूशन नहीं होगा तो चेक कैसे करेंगे? चेक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं मेरी है। अगर मैंने आज लेक्चर 1 में होमवर्क दिया है तो लेक्चर 2 में जब आप आएंगे तो सबसे पहले हम उस होमवर्क को चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी कि इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस बच्चों की हो जाती है इस टेक्निक के कारण। जो बच्चे अक्सर जैसे ही सिलेबस खत्म होता है, बच्चे बड़े बड़े रिव्यूज मुझे लिखकर भेजते हैं कि सर जहां हमारे फ्रेंड्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ, वहां हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ 2 बार रिवीजन तो हमारी हो चुकी है। कैसे? एक बार क्लास में जब मैंने पढ़ाया, साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन कराए, तब हो गई। और दूसरा, जब आप डेली का होमवर्क करते हैं जो आपके लिए बेसिकली एक टेस्ट की तरह है, तो डेली आपका टेस्ट हो रहा है, तो जब आपका सिलेबस खत्म होगा आपका क्लास पजल के अलग 4-5 रजिस्टर बन गए होंगे और 4-5 रजिस्टर आपके होम पजल के अलग से हो गए होंगे। जब आप एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट हमसे लेते हैं, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन की कवरेज हमारी रहती है। मोर देन 650 क्वेश्चंस जो है हमारी क्लास पजल, होम पजल एक्सेट्रा मिलाकर रहते हैं, विच इज अ ह्यूज ह्यूमंगस नंबर टू प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस हमेशा पीक पर रहता है, नीचे नहीं आता है। इसी चैप्टर के एक बार टोटल क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं हमारी होम पजल में कितने। इफ यू सी 38 क्वेश्चन हमारी होम पजल में और 42 क्वेश्चन क्लास पजल में, तो टोटल 80 क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग चैप्टर ही करते हैं। और एक AS 7 में मैंने दिखाया था उसके 29 क्वेश्चन जो है हम क्लास के अंदर करते हैं। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हमारा जो टीचिंग का पैटर्न है, जो टीचिंग की क्वालिटी है, वो कितने जोरदार है, राइट। उसके अलावा आपको एक किताब और हम देते हैं जिसका नाम है रिवीजन बुक। रिवीजन बुक के अंदर क्या होगा, जितने भी लेटेस्ट न्यू सिलेबस में, बेसिकली नया सिलेबस 2017 में आया था, लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद जितने भी एग्जाम इंस्टीट्यूट ने लिए और जितने भी RTP आए, वो सारे के सारे इस किताब के अंदर दिए रहते हैं। इस किताब को नाम रखा गया है रिवीजन बुक, राइट। तो कुल मिलाकर 4 बुक्स आपको मिलती हैं, AS गाथा, क्लास पजल, होम पजल और रिवीजन बुक। आपकी जो AS गाथ है वो पूरी तरह से मल्टी कलर बुक है, उसको कलर में दिया गया क्योंकि AS में थ्योरी होते हैं, पढ़ते हुए बच्चों को बोर होता है। जबकि क्लास पजल, होम पजल जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट बनाई गई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन ब्लैक एंड व्हाइट में आना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा हमें, राइट। तो और रिवीजन बुक आपकी ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी। तो जब आप हमसे क्लास परचेज करते हैं, ये 4 किताब की हार्ड कॉपी भी उस प्राइस के अंदर इंक्लूड रहती है, और जो कुरियर का कॉस्ट है वो भी ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। मींस इफ यू परचेज द क्लास, तो हम ऐसा नहीं आपको कहते हैं जाओ सॉफ्ट कॉपी दे दी तुम्हें, प्रिंट आउट ले लेना। मेरा फोकस हमेशा से, जब से मैं पढ़ा इस टीचिंग फील्ड में आया, मेरा हमेशा से फोकस इज वन एंड ओनली ऑन दी वन थिंग, दैट इज क्वालिटी। कि मैं पढ़ाने में भी पूरी 100% क्वालिटी दूंगा, और जब स्टूडेंट कोई परचेज करे क्लास, तो उसको भी हमारी तरफ से जो है 100% क्वालिटी वाली चीज ही मिलेगी। तो ये चारों बुक्स हार्ड कॉपी में आप तक पहुंच जाएंगी, राइट गाइज। उसके अलावा बात आती है कि सर क्लासेस के बारे में थोड़ा और बता दीजिए, अगर क्लास परचेज करते हैं तो कितने मंथ्स की वैलिडिटी रहती है, क्या व्यू रहते हैं। तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी जो आपको मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। आप जिस दिन एक्टिवेट करेंगे वहां से 6 महीने की वैलिडिटी होगी, और 2 व्यूज मिलते हैं। 2 व्यूज का मतलब ये हो गया कि आप एक लेक्चर को 2 बार देख सकते हैं। अब देने को तो हम कहते हैं भाई 3 ले लो, 5 ले लो, अनलिमिटेड ले लो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन सवाल उठता है क्या सच में ये चीज मैटर करती है? द आंसर इज नो। 2 व्यू का मतलब हो गया एक लेक्चर को 2 बार देखना। क्या आपको लगता है आप इतने फ्री हैं कि एक लेक्चर को 2 बार देखेंगे? जब फेस टू फेस जाते हैं करने कभी, तो क्या फेस टू फेस में एक ही सब्जेक्ट की 2 बार क्लास लेते हैं? अरे नहीं भाई,
तो एक व्यू ही यूज होता है। कभी कभार आपको किसी लेक्चर में किसी पॉइंट में डाउट आ गया तो आप उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेंगे, तो हद से हद 10-20% की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपको 2 व्यूज देते हैं कि खुदा ना खास्ता आपको कोई पर्टिकुलर लेक्चर देखना पड़ जाए तो आप 2 व्यूज सेकंड व्यू यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट नीडेड। तो इस तरह से आपका जो पूरा कोर्स जो है किया गया है ऑर्गेनाइज। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे CA rahulgarg.com, वहां पर कोर्सेज टैब के अंदर जाकर आप एडवांस अकाउंट का कोर्स ले सकते हैं। और मजे की बात यह है कि 22 नवंबर तक जो है हमारे सभी कोर्सेज पर चल रहा है डिस्काउंट, तो एडवांस अकाउंट की क्लास भी आपको डिस्काउंट पर मिलेगी, लेकिन ओनली टिल 22 नवंबर। और अगर बाई चांस आप हमारी क्लास लेने का सोच रहे हैं, जो मैं कहूंगा 100% सोचना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत भर के अंदर सबसे जबरदस्त रिव्यूज हमारी क्लास के, और जब भी रिजल्ट आता है तो हमारे स्टूडेंट चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो ऑलमोस्ट हाईएस्ट मार्क्स के आसपास ही रहते हैं। राइट गाइज, तो अगर आप ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट लेने का सोच रहे हैं, मैं यही चाहूंगा कि ग्रुप 2 के अंदर एक और सब्जेक्ट है हमारा FME को, तो दोनों सब्जेक्ट का आप कॉम्बो लीजिए, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट में आपको उच्चतम क्वालिटी का जो है टीचिंग मिलेगा, और दोनों सब्जेक्ट लेने पर आपको थोड़ा सा फायदा भी होगा कॉस्ट में, क्योंकि कॉम्बो में डिस्काउंट जो है एडिशनल डिस्काउंट हो जाता है। राइट गाइज, तो मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप सब बच्चों को ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए और आने वाले टाइम में अपना जो है पास करिए।